आज हम लोग फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये 1/3 है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 3 है ये कोई भी 10 की पावर ले लें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही होगा या 2 और 5 ही होंगे। तो अब हम लोग जाहिर सी बात है 3 को किसी भी चीज़ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसको पावर ऑफ 10 में नहीं लिख सकते। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल डिवीजन ही करते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारे पास आता है। अब 3 डिवाइड्स 1, अब जो है 3 1 को डिवाइड नहीं करता, इसके लिए हम लोग डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 10। अब 3 टाइम्स 3 9, 1 आ गया। अब दोबारा जो 1 है ये 3 1 को डिवाइड नहीं करता, दोबारा हम लोग यहाँ पे एक 0 लेंगे यहाँ पे और फिर 3 टाइम्स 3 दोबारा 9, फिर 1 आ गया। अब 3 दोबारा 1 को डिवाइड नहीं करता, एक और यहाँ पे हम लोग 0 लगा लेते हैं और फिर 3 टाइम्स 3 9, ये दोबारा अब हमारे पास 1 आ। अब ये बार बार 1 आई जा रहा है, ये रिपीट होता रहेगा 1/3। तो अब ये जो 3 हैं ये भी चलते रहेंगे इनफाइनाइटली, मैंने ये 3 आएंगे। अब इस तरह हम लोग करते तो नहीं रह सकते इस फ्रैक्शन को, यानी कि 3.33333 लिखते रहें। तो इसके लिए जो हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर हम लोग जो भी रिपीटिंग होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं छोटा सा। अब इसका मतलब है कि 3 ये चलता रहेगा 0.333333। अब इस तरह की एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 7/22 को डेसिमल में। सेम अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि 22 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें हमारे पास 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता, और 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 आता है, और 11 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो पावर ऑफ 10 के साथ में हम लोग इसको नहीं लिख सकते। इसको भी हम लोग दोबारा डिवीजन करेंगे। फिर अब 22 7 को डिवाइड नहीं करता, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इधर नीचे 0 कर देंगे। अब 22 टाइम्स 3 66, 4 आ गया हमारे पास। अब 22 4 को भी नहीं डिवाइड करता, एक और हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। 22 टाइम्स 1 22, अब 18 आ गया हमारे पास। 22 18 को भी नहीं डिवाइड करता, अब एक और 0 हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब 22 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और हम 176 आ गया हमारे पास। अब दोबारा ये 4 आ गया जो पहले हमारे पास यहाँ पे आया था। अब 22 भी 4 को भी डिवाइड नहीं करता, इसके लिए हम लोग एक और 0 यहाँ पे लेंगे और 22 1 टाइम यहाँ पे 22 और ये दोबारा से हमारे पास 18 आ गया। अब देखते हैं कि ये दोबारा बार बार अब 40 आया है, अभी दोबारा 18 आ गया, ये दोबारा बार बार रिपीट होता रहेगा इस तरह ही। और उसके बाद 18 18 18 0.3 18 18 18 ये चलता रहेगा। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 और 1/8 के ऊपर बार लगाएंगे। जो हर बार रिपीटिंग होता है उसके ऊपर बार लगता है, पूरे उसके फ्रैक्शन डेसिमल के ऊपर नहीं लगता बार। अब इसके हम लोग लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बिल्कुल ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कन्वर्ट करना है हमने 7/220 को। अभी ये डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा आ गया है तो इसका डिवीजन करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पिछला प्रॉब्लम था 7/22 ये बिल्कुल उस जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसके बस डिनोमिनेटर में एक 0 और ऐड हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं कि 7/220 इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स 7/22। अब ये 7/22 अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया इसको डेसिमल में, तो 1/10 को हम लोग 0.1 लिख लेते हैं और जो 7/22 था वो हमारे पास आया था 0.3 और 1/8 के ऊपर बार था। अब हम लोगों को पता है किसी भी नंबर को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर एक पोजीशन राइट पे शिफ्ट हो जाता है और 0 आ जाता है स्टार्ट में। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.0318 और ये बार। तो इससे हम लोगों को एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो हम प्रॉब्लम हम लोग कोई कर रहे होते हैं उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने से अच्छा है कि हम लोग उसको किसी पुरानी प्रॉब्लम पे रिलेट करें। ये एक अच्छी टेक्निक है और ये प्रॉब्लम आपका टाइम भी बचाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।